दोस्तों, हिंदू धर्म में देवताओं के साथ ही साथ देवियों की भी पूजा की जाती है, परंतु उन सब में मां काली की उपासना का अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म में कुछ देवताओं की उपासना पद्धति विशेष है और उसमें मां काली की तो बहुत ही विशेष है। आज हम आपको मां काली के बारे में बहुत ही गूढ़ बात बताने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मां काली की प्रतिमा में उनकी जीभ लाल रहती है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मां काली राक्षसों का रक्त पीती हैं। लेकिन मां काली को राक्षसों का रक्त पीने की जरूरत क्यों पड़ी और कौन था वो राक्षस जिसका वध करने के लिए मां काली को उसका रक्त पीना पड़ा? आज की वीडियो इसी विषय पर है, जिसमें हम मां काली से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, जैसे देवों में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह देवियों में मां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और मां काली पार्वती जी का ही रौद्र रूप है। दोस्तों, देवी पार्वती ने ही दुष्टों का संहार करने के लिए मां काली का रूप धारण किया था। मां काली का रूप देखने में बड़ा ही डरावना लगता है। उनके हाथों में कपाल, रक्त से भरी कटोरी, लटकता नरमुंड और गले में मुंडों की माला उनके रूप को और भी भयावह बना देती है। लेकिन क्यों मां काली को राक्षसों का वध करने के बाद उनका रक्त पीना पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए अब हम आपको वो कथा सुनाते हैं। स्कंद पुराण और दुर्गा सप्तशती की इस कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक अत्यंत बलशाली दैत्य अस्थिचर्वण हुआ करता था, जो मनुष्यों की अस्थियां चबाया करता था। वह मनुष्यों के साथ ही साथ देवताओं पर भी अत्याचार किया करता था। उसके अत्याचार से तंग आकर एक दिन देवताओं ने क्रोध में आकर उसका वध कर डाला। उसी काल में रक्तबीज नाम का एक और दैत्य भी हुआ करता था। जब यह बात उसे पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन देवताओं से जीत पाना उसके बस में नहीं था। इसलिए उसने देवताओं को पराजित करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप शुरू किया। लाखों वर्ष बाद रक्तबीज की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। रक्तबीज ने सबसे पहले अमर होने का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मदेव ने देने से मना कर दिया और कोई अन्य वरदान मांगने को कहा। इस पर रक्तबीज बोला, हे परमपिता, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा वध देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य आदि में से कोई भी ना कर सके और मेरे शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरें, मेरे ही रूप में उतने ही दैत्य प्रकट हो जाएं, जो मेरे ही समान बलशाली और पराक्रमी हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे रक्तबीज, ठीक है, तुम्हारी मृत्यु किसी पुरुष द्वारा नहीं होगी, परंतु स्त्री तुम्हारा वध अवश्य कर सकेगी। इतना कहकर ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात रक्तबीज वरदान के अहंकार में घोर अत्याचार करने लगा और एक दिन उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र युद्ध में हार गए और रक्तबीज ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। सारे देवगण स्वर्ग से निकाल दिए गए और वे पृथ्वी पर किसी एकांत स्थान पर निवास करने के लिए विवश हो गए। इस समस्या के निदान हेतु इंद्र सहित सभी देवतागण पहले ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मदेव ने कहा, मैं इस संकट से आप सभी को नहीं उबार सकता, इसलिए हम सभी को विष्णुदेव के पास चलना चाहिए। फिर ब्रह्मदेव सहित सभी देवतागण श्री विष्णु के पास गए, परंतु विष्णु जी ने भी यह कहते हुए मना कर दिया कि रक्तबीज को मारना मेरे भी वश में नहीं है, क्योंकि उसे किसी स्त्री द्वारा ही मारे जाने का आशीर्वाद मिला है। फिर सभी देवता बैकुंठ धाम से कैलाश के लिए चल दिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि भगवान शिव उस समय कैलाश पर नहीं बल्कि केदारनाथ क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर विराजमान हैं। इसके बाद सभी देवतागण केदारनाथ धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर देवताओं ने भगवान शिव को सारी बात बताई। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं से आदिशक्ति की स्तुति करने को कहा।
फिर सभी देवताओं ने रक्तबीज के वध की अभिलाषा से आदिशक्ति की स्तुति करना शुरू किया। कुछ समय पश्चात देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर हिमालय से एक देवी प्रकट हुई और देवताओं से कहा कि हे देवगण, आप दैत्यराज रक्तबीज से बिल्कुल निर्भय रहें, मैं अवश्य उसका वध करूंगी। उसके बाद देवी से वर पाकर सभी देवतागण अपने स्थान को लौट गए। एक दिन देवताओं ने नारद जी से अनुरोध किया कि वे रक्तबीज में ऐसी मति उत्पन्न करें जिससे वह देवी के साथ किसी भी तरह का अपराध करने को विवश हो जाए। इसके बाद नारद जी ने रक्तबीज के पास जाकर उसको उकसाने के उद्देश्य से कहा कि तीनों देवों में से शिव जी सबसे अधिक जितेंद्रिय और धैर्यवान हैं। इसीलिए देव, दानव, नाग आदि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नारद के वचन सुनकर रक्तबीज अपने दरबार में गया और वह अपने राक्षस मंत्रीगण के साथ शिवजी पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाने लगा। उसके मंत्रियों ने सुझाव दिया कि अभी शिव समाधि में लीन हैं और उनकी पत्नी अकेली हैं। यदि शिव की पत्नी पार्वती उससे प्रेम करने लगे तो शिव का धैर्य अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। फिर पत्नी वियोग के कारण शिव कमजोर भी हो जाएगा। उसके बाद उसे हम आसानी से जीत सकेंगे। रक्तबीज को अपने मंत्रियों की योजना अच्छी लगी। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि तत्काल तुम लोग कैलाश जाओ और पार्वती को प्रेम पूर्वक मेरे पास लेकर आओ, और अगर वो प्रेम से नहीं आई तो अपने बल से उसे यहाँ ले आओ। अपने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए दैत्यगण कैलाश पर्वत पर पहुँचे और देवी पार्वती को अपने साथ चलने को कहा। दैत्यों की बातें सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपने हुंकार से दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। किसी तरह कुछ दैत्य वहां से अपनी जान बचाकर रक्तबीज के पास पहुंचे और उसे माता पार्वती के पराक्रम के बारे में बताया। यह सुनकर रक्तबीज क्रोधित हो उठा और चंड, मुंड जैसे असंख्य दैत्यों के साथ कैलाश पर पहुंचा और देवी के साथ युद्ध करने लगा। इस युद्ध में माता पार्वती के साथ सभी देवताओं ने हिस्सा लिया और चंड, मुंड सहित सभी दैत्यों का वध कर दिया। परंतु रक्तबीज के शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें धरा पर गिरती, उसके समान ही एक और दैत्य उत्पन्न हो जाता। इसीलिए उसका वध ही नहीं हो पा रहा था। इसे देख देवी पार्वती ने अपना रौद्र रूप मां काली का स्वरूप धारण किया और अपना मुंह फैलाकर रक्तबीज का खून पी लिया। मां काली ने अपनी जीभ इतनी फैलाई कि जो भी रक्त की बूंद रक्तबीज के शरीर से निकलती, उसे जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी जीभ में ले लेती और निगल जाती। इस तरह अंत में जाकर रक्तबीज का पूरा रक्त पीकर उसे रक्त विहीन कर दिया और उसका वध कर दिया। दोस्तों, रक्तबीज का अंत किसी साधारण राक्षस का अंत नहीं था। त्रिदेवों के लिए भी यह करना आसान नहीं था। इसलिए माता काली की उपासना पद्धति में रक्त अर्पण करना चलन में आया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको माँ काली का यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी अध्यात्म से जुड़े प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।